मुझे गुर्जर समाज पे गर्व है, मुझे अपने पूर्वजों पे गर्व है। मैं कहा वो तो ठीक है, पर उन्हें भी गर्व है तेरे पे। इसमें कौन सा बड़प्पन कर दिया? जिस समाज ने तुम्हारे लिए इतने बड़े लोग दिए हैं, जिस समाज का गाड़ी पे नाम लिखवाने के बाद तुम्हें कहीं रुकना नहीं पड़ता, उस समाज पे गर्व करके तुम कौन सा एहसान दिखा रहे हो भाई? जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर पवन खटाना है, गांव भराना है, सिकंदराबाद तहसील, जिला बुलंदशहर। डॉक्टर साहब क्या आपने किया हुआ है, मतलब आप मेडिकल डॉक्टर हैं या प्रोफेसर डॉक्टर हैं? मैं पेशे से न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, नोएडा में काम कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। जी। और मनोविज्ञान भी मेरा क्षेत्र है, फिजियोथेरेपी और योग। डॉक्टर साहब थोड़ा स्ट्रांगली बोलो, मजबूती से। स्ट्रांगली कोई गुथने की जगह नहीं है, सुनने वाले बात इतने में समझ लेते हैं। गुथने वाली जगह नहीं है, गुथना तो साइलेंट ही पड़ता, धाड़ने से जो है लोग डर जाते हैं, गुथने की नौबत नहीं आती। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ इंटरनेशनल गुजर डे के प्रोग्राम में आए हैं, तो यहाँ आपको आकर किस तरीके की चीज़ें मतलब फील हुई? बहुत अच्छी चीज़ें फील हुई। युवा एक साथ हैं जो क्रिएटिव सकारात्मक सोच वाले नौजवान हैं। सब लोग यहाँ पे डाइवर्स फर्टिनिटी के इकट्ठे हैं सारे, और अपने अपने कामों को छोड़ के आए हैं समाज के काम के लिए। सबसे अच्छी बात तो ये है कि युवाओं में ये एकदम ये समरसता, ये संभाव, एक दूसरे के प्रति लगाव यहाँ के देखने को मिल रहा है सब लोगों में। सब अनजान है बहुत लोग, लेकिन यहाँ आते ही वो प्रेम भाव है कि जाने कितने पुराने मित्र हैं, वो भाव यहाँ देखने को मिल रहा है। तो सभी लोगों ने वहाँ अपने अपने लेक्चर दिए, अपनी अपनी बातें कही। किसी एक की कोई बात आपको मतलब लगी कि हाँ भाई ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है, आपके दिल के बहुत करीब रही हो? बस ये कि हम लोग विकास की दौड़ में जो मूल चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं हमारे सुख रहने के, सफल होने की परिभाषाएं क्या हैं, अवाना साहब ने जैसे कहा, अब जैसे उनकी बात सुन रहे थे, 17 साल तो उन्हें समझने में लग गए वेदों को। हम जैसे लोग कैसे उम्मीद कर रहे हैं 1 मिनट में समझ जाएंगे? तो हमें ऐसे बड़ों के, अपने जो हमारे बड़े हैं पीढ़ी के, उनसे सीखने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें, ताकि हम अपने जीवन को सकुशल सफलतापूर्वक निकाल सकें आगे। चलिए ठीक है जी। शुभ नाम आपका? अमित भाटी। भाटी जी, आप बाय प्रोफेशन क्या हैं? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो आप यहाँ इंटरनेशनल डे के प्रोग्राम में आए हैं, और पिछले 10-12 साल से प्रोग्राम यहाँ मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आप पहली बार आए हैं या पहले भी आते रहे हैं? नहीं, मे बी आज तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं रहा बिरादरी का जो हमारे दिल्ली एनसीआर में हो जिसको मैं अटेंड ना करूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि समय निकाल के अपने समाज के लिए एक दिन का समय जरूर दूँ। क्या गुजर इंटरनेशनल डे का जो मैसेज है, इस मैसेज को क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुज्जर परिवार का धन्यवाद करता हूं कि जो पूरे बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज के, जो शिक्षित लोग हैं, वो सब आके यहाँ एकजुट होते हैं और सब अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मैसेज दे के जाते हैं सभी को कि आप लोग मिलजुल के आगे बढ़िए। हमें लगता है कि हमारा परिवार बहुत स्ट्रॉन्ग है। देश और विदेश में गुजर समाज के लोग रहते हैं, तो उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, वो वहाँ हमारे इस गुज्जर अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जरूर मनाएं, और वहाँ के जितने भी गुज्जर बरादरी के जितने भी लोग हैं सबको संगठित करें, और फिर धीरे धीरे ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में फैले कि जहाँ जहाँ गुज्जर हैं वो अपनी वहाँ एक अलग पहचान बनाएं, जिससे हमें भी एक ताकत मिले कि अगर कभी हमें विदेश जाना हो तो हमें वहाँ किसी कुछ ढूंढना ना पड़े। हमारा गुज्जर परिवार जो है वो बहुत बड़ा परिवार है, उसका कोई ना कोई सदस्य कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आपका कहना ये है कि आप इंटरनेशनली गुजर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको एसोसिएट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको सबको एक मंच पे लेके आने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू जी। शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम राजेश भाटी है और मैं तिलप्ता गांव है मेरा, ग्रेटर नोएडा से हूँ। ऑल इंडिया में मैं जॉब करता हूँ एज ए टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ आके जैसा कि आप जानते हैं आज गुजर इंटरनेशनल डे है। सबसे पहले तो मेरी समाज को शुभकामनाएं। दूसरा ये कि जो मेरे को यहाँ फील हुआ, किसी भी समाज के लिए एक इकोसिस्टम है, ऐसा काम करता है। जितना मजबूत इकोसिस्टम होगा समाज उतनी ही तरक्की करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो इकोसिस्टम के अंदर जो चैन है, यदि उस चैन में हम एक दूसरे को, जैसे कि अब हम यहाँ एक बहुत बड़ी गैदरिंग में हैं, बट ये गैदरिंग यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसको आगे चल के जो एक चैन है हमारी, जैसे कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, उस चैन को प्रॉपर तरीक़ा से मजबूती के साथ में जहाँ भी ज़रूरत हो उस पावर को यूज किया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जिसमें हम जुड़े हुए हैं सारे लोग, समाज के लोग, चाहे कोई एमपी से है, राजस्थान से है, दिल्ली से है, हरियाणा से है, तो उसका फ्रूटफुल आना चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि अदर्स जो समाज है, जैसे कि हम देखते हैं या जहाँ भी हम जॉब में हैं, वो जो अदर समाज है वो इतने मजबूत हैं कि उसका बेनिफिट उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है जितना कि आज के समय में हमें नहीं मिल रहा। मैं भी किसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, वो मैं भी डे बाई डे देखता हूँ, तो ऐसा एनालिसिस करने को मेरे को भी मिल रहा है, फील कर रहा हूँ। क्योंकि मैं भी वहाँ पर अलाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, 3000 के आसपास वहाँ नंबरिंग है। तो जब
हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वो चीज़ हमें फील होती है। सपोज करो कि हम किसी गांव से हैं तो वहाँ वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ एक कैटेगरी के या एक ही कास्ट के लोग हैं, तो वो चीज़ वहाँ नहीं। लेकिन जब आप उससे निकल के बाहर आओगे, किसी प्रोफेशन में आओगे, किसी प्लेटफॉर्म पर आओगे, किसी बड़े उस पर आओगे, तो तब आपको लगेगा। तो और इसके साथ साथ मेरा मैसेज ये भी है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में हैं, बड़े बड़े मतलब सांसद हैं या कोई नेता हैं, उनको कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक जो समाज के लिए एक उसका फ्रूटफुल मतलब जो जनरेशन है उसको आपका अच्छा कहने का मतलब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनरली विभिन्न जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोफेशन में है, कोई किसी चीज़ में है। गुर्जर कम्युनिटी के जो लोग अलग अलग प्रोफेशंस में काम कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों के अंदर ये धारणा है कि अपने जो लोग हैं उनकी एक दूसरे के मिलकर मदद की जाए, ऐसा कुछ है? एग्जैक्ट हर कोई मदद करना चाहता है, लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है, जैसा ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है किसी का दूसरा विचार हो, कि वो अभी इतनी मदद नहीं हो पा रही है, जबकि इसको और भी ज़्यादा और भी मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी चौहान साहब, जी साहब, राम राम साहब। कैसे हैं? बहुत बेहतरीन साहब, बहुत बेहतरीन। इंटरनेशनल गुर्जर डे पर आज आप यहाँ आए हैं, तो क्या सोचते हैं इस इंटरनेशनल डे का जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा? साहब, मैं आज इंटरनेशनल गुर्जर डे पर अपने समस्त समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपको इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हमारे समाज का जन इस पूरी देश दुनिया में जहां भी बसता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो, कहीं भी हो, उस एक एक जन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे इंटरनेशनल गुर्जर डे है, ये सभी हमारे जो समाज के लोग हैं इनको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो आज का आप पूछ रहे हो कि भाई आज का ये क्या मैसेज जाएगा, साहब, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। ये जो इंटरनेशनल गुर्जर डे है, ये आज ही नहीं, पिछले 15 साल से ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। और मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ, गुर्जर परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि इस तरीके का ये प्रोग्राम हर वर्ष आयोजित करें, जिससे कि एक पूरे समाज में ये संदेश जाए कि भाई हमारा समाज अब पूरी तरह संगठित हो चुका है और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ चुका है, और उसके साथ साथ ये संघर्ष भी करना जानता है। अब हमारा पूरा समाज एक आवाज़ पे इकट्ठा होता है और हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। तो ये हमारे समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम एकत्रित भी हैं और अब शिक्षा की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और हम संगठित भी हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम खविंदर चौहान है। चौहान साहब, आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब से हूँ, वैसे फ़िलहाल अभी दिल्ली में ही रह रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली पंजाब से में कहाँ से हैं आप? शहीद भगत सिंह नगर मेरे ज़िले का नाम है, वहाँ एक तहसील है बलाचौर जी, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आप जॉब में हैं या किसी प्रोफेशन मतलब जो बिजनेस में हैं? मैं यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हूँ दिल्ली में, दिल्ली सरकार में। हाँ जी। तो चौहान साहब, आप ये बताइए कि पिछले 10-12 साल से ये आयोजन यहाँ स्टार्ट हुआ है गुर्जर इंटरनेशनल डे का, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बहुत लेट इसकी शुरुआत हुई है? इसका क्या रीज़न समझते हैं आप? देखिए, पिछले 10-12 साल से ये जो संस्था है गुर्जर परिवार, जो अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस मना रही है, तो लेट किन रूप में कह रहे हैं मैं नहीं समझ रहा। लेट का मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि गुर्जर कम्युनिटी का जो इतिहास है वो इतना समृद्ध इतिहास है और वो युगों युगांतर तक से चला आ रहा है। पिछले मिडिवल हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 700-800 साल देश एक ऐसे दौर से रहा कि जिसमें गुर्जर कम्युनिटी ने लगातार बाहरी आक्रामकताओं से उनके सामने खड़े रहे, उनसे लड़ाई लड़ी, और विभिन्न जो परिस्थितियां रहीं, चाहे मुग़ल आए, तुर्क आए, अफ़गानी आए, उसके बाद अंग्रेज आए, तो इन्होंने एक समृद्धशाली जो ये समाज है, इस समाज के जो ताने बाने को इन्होंने जो नष्ट किया है, उस नष्ट करने की वजह से आने वाली पीढ़ियां हैं, उस पीढ़ियों ने उस वैभवशाली इतिहास को, क्योंकि वो इतिहास कैरिकुलम से हटा दिया और लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि ये जो नई जनरेशन के लोग हैं इनको अब जाके, जैसे एजुकेशन का दौर बढ़ा है, लोगों में अवेयरनेस आई है और अब जाके ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। मेरा मतलब कंसर्न इस उसमें था। देखिए, जो आपका प्रश्न है ना,
उसमें मैं अपनी बातें एक कवि के माध्यम से, उसकी चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलके विचारें ये समस्याएं सभी। इतिहास जो विषय है ना, हर जाति का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, हमारा भी इतिहास था। अब इतिहास का संदर्भ में जो आज का युवा अगर हम बात करते हैं तो इतिहास में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, और ये जो कवि की पंक्तियाँ इसीलिए हैं कि किसी भी समाज के इतिहास के प्रति हम जब उसे जागरूक करेंगे, उसका गौरवशाली इतिहास था उसके बारे में अवेयर करेंगे, तो बच्चा समझ पाएगा कि अब हम क्या हैं, पीछे हम क्या थे और अब आगे भविष्य में हमें क्या होना है। तो जो इस तरह के आज जैसे अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस है, इसकी सार्थकता ये है कि हमारे समाज प्लस अन्य समाजों को एक तो ये पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस भी है, और एक गुर्जर दिवस एज अ सिंबॉलिक एक डे बनाया जाता है जिसमें हमारे समाज का सारा बुद्धिजीवी वर्ग, थिंक टैंक आए, सोचे, विचार करे कि क्या, जैसे आपने बताया ना कि इतने सारे आक्रांताएं आए, इतना हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा, पर आज हम कहीं किसी स्थिति में इतिहास के सापेक्ष हम अपने आप को सार्थक नहीं पाते। इन्हीं सब के मूल में क्या रहा, चंद गलतियां व्यवस्था में रही होंगी, चंद गलतियां हमारे समाज में भी रही होंगी। उन गलतियों को, उन कमियों को विचार के, उन पे काम करके, ताकि आज की जो हमारा इतिहास पढ़ने का क्या मूल उद्देश्य होता है कि इतिहास पढ़ के आज हम अपने प्रेजेंट में काम करें ताकि हमारा फ्यूचर उज्जवल हो। तो ये जो सार्थकता इस दिन की ये है। और अगर ये 10-12 साल से मना रहे हैं, देखिए हर साल एक नई थीम होती है, कभी शहीदों के नाम पे, कभी महिलाओं को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, तो हर वर्ष एक नई थीम के साथ इस दिन सारा समाज इकट्ठा होता है, सारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति भिन्न भिन्न, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिजनेसमैन है, इवन कोई पॉलिटिशियन भी है, सभी समाज के अभिन्न अंग हैं, सारे बैठते हैं इकट्ठे, आपसी समरसता बढ़ती है, आपस में मेल जोल बढ़ता है, नेटवर्किंग होती है, और ये सारी चीज़ें एक स्टेप है हमारे प्रेजेंट और भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए। जो मूल का आज का दिन है उसके लिए ये दिन बड़ा सार्थक है। मेरे विचारों में इस दिन का महत्व ये है। चलिए ठीक है, थैंक यू। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं गुर्जर इंटरनेशनल डे का जो प्रोग्राम ये 22 मार्च को दिल्ली में मनाया जा रहा है, उसमें अमर चौधरी हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत शानदार इनके तर्क होते हैं और बहुत शानदार ढंग से ये अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाते हैं और लोगों के बीच में वो बातें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं, लोगों को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि गुर्जर इंटरनेशनल डे का जो प्रोग्राम यहाँ आयोजित हुआ है, इस प्रोग्राम के इनके दिमाग में क्या मायने हैं। जी अभी भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे ये मौका दिया। अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसा कोई माइक मिलता है कि जब मैं बोल पाऊँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं अपने समाज की छवि के बारे में बोलूँ। जी, इस तरह के कार्यक्रम जो सबसे बड़ा काम हमारे समाज के लिए कर रहे हैं वो हमारी छवि बदलने का कर रहे हैं। हम गुर्जरों की सबसे बड़ी खूबी है कि हम गुर्जरों से बढ़िया कोई नहीं, पर जानने वाला जो हमें रील से जानता है उसके दिमाग में क्या है, भाई गुर्जर तो ऐसे हो गए हैं, गुर्जर तो वैसे हो गए हैं। मेरे एक दोस्त ने क्या करा, अभी 3-4 साल पहले की बात है भाई जी, उसने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे और उस पर नीचे लिखा कि गुज्जर आगा मस्ती में तो आग लगा देगा बस्ती में। गुज्जर या भी। मैंने उसे फोन करा, मगर भाई तू हमें बावला समझ रहा। बोले भैया क्या बात होगी। मगर भाई तेने यूं क्यों ना लिखी कि गुज्जर आगा मस्ती में तो स्कूल खोल देगा बस्ती में, कि गुज्जर आगा मस्ती में तो लाइब्रेरी खोल देगा बस्ती में। किसी गुज्जर ने आग लगाई भी है, पर सारी दुनिया क्या कहे, भाई गुज्जर आ गए हैं जी। हमारी जो समस्या है वो इमेज है, और ऐसे कार्यक्रम, इंटरनेशनल गुर्जर डे जैसे कार्यक्रम हमारी उस इमेज को बदलने का बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मतलब ये चौसा में रोकूंगा, ये इमेज बदलने का कार्य कर रहे हैं या जो वास्तविक इमेज है उस स्वरूप को लाने का कार्य कर रहे हैं। ये आपने और महत्वपूर्ण बात कही, और आपने महत्वपूर्ण बात एक्चुअली बहुत, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है, मैं फिर इमेज पे बात करता हूँ, आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में एक सवाल पूछता हूँ, भाई अगर मैं तुमसे लाइटर मांग लूँ, लाइटर, तो मैं बताओ क्या समझोगे। चलिए यहाँ 5-6 लोग खड़े हैं, अगर मैं आप लोगों से लाइटर मांग लूँ तो आप क्या समझोगे मैं क्या जलाना चाह रहा हूँ, अगरबत्ती या धूपबत्ती, क्या जलाना बताओ। सिगरेट। मेरा सवाल,
प्रथम आप में से किसी के मुंह से बीड़ी भी नहीं निकला। ये सिगरेट की इमेज, ये लाइटर की इमेज है कि अगर लाइटर मांग रहा तो सिगरेट ही पीता होएगा, बीड़ी वाला होता तो माचिस मांगता। जबकि लाइटर तो कुछ भी जला सकता। गुर्जर समाज वही लाइटर है जो अगरबत्ती जलावा है। पर दुनिया ने क्या समझा रखा, दुनिया ने क्या दिमाग में बैठा रखा, क्योंकि ये तो ऐसे हैं जी, ये तो वैसे हैं। तो दुनिया जब हमारे से मिलेगी, जब दुनिया हमें जानेगी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें रील से जानने वालों, हमें रियल में जाके जानो, तुम्हें पता चलेगा गुर्जर कितने कमाल के लोग हैं, कितने शानदार लोग हैं, कितने हमारी इमेज ही अलग है। पर अच्छी बात क्या है, मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि इमेज शब्द की शुरुआत आई से होती है, और आई माने मैं। सबसे पहले जिम्मेदारी बदलने का काम हमारा है, और ये समाज अब उस वास्तविकता को बदल रहा है, और जो आप कह रहे हैं वो वास्तविक रूप दिखा रहा है दुनिया के सामने। तो ऐसे कार्यक्रम हमारा वास्तविक रूप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं सर। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी। और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, युवा युवतियाँ और इवन गुर्जर समाज के भी लोग, तो उनको क्या आप एक अपनी मोटिवेशन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जब आप व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहे हैं, मैं तो दो चीजें बोलूंगा। इट इज अ वेरी फेमस सेइंग, एक बहुत बड़ी मशहूर कहावत है, इफ यू वांट टू बी अ डॉनर यू मस्ट बी अ किंग। दानी बनने का शौक है तो पहले राजा बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप समाज को आगे बढ़ा सकें तो एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना, समाज के लिए बहुत बाद में करने की जरूरत है। आप व्यक्तिगत तौर पे एक कामयाब इंसान बन जाइए, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका समाज के लिए कुछ हो नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम खुद तो कुछ करेंगे नहीं और पहले समाज की ठेकेदारी ले लेंगे। तो हमें सबसे पहले काम करना है कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरे एक मित्र हैं वो हमेशा एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, किसी भी समाज के लिए आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि आप उस समाज का एक इडियट कम कर दें अपने रूप में, कि जो आप हो, अगर आपने एक बेहतर उस समाज का हिस्सा बन गए तो समाज ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा। बच्चों, कामयाब हो, मेहनत करो, जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाओ, पर व्यक्तिगत तौर से अपने समाज को। आपने जो पॉइंट पूछा, मुझे वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। अभी इतिहास की बात कर रहे थे सर हम, मैं शब्दों पे बहुत काम करता हूँ सर। मैं हास शब्द को, अगर आपने देखा उसके बीच में विसर्ग लग जाए तो वो हास बन जाता, मतलब घटना। मैं ये कहता हूँ किसी भी समाज शब्द पे गौर करो भाई साहब। समाज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, सम माने समस्त और आज माने वर्तमान। जब सारे लोग मिलकर वर्तमान की बात करना सीख जाएं, किसी भी समाज के लिए, किसी भी माता पिता के लिए ये गर्व की बात नहीं है। हम क्या बोले, मुझे गुर्जर समाज पे गर्व है, मुझे अपने पूर्वजों पे गर्व है। मगर वो तो ठीक है, पर उन्हें भी गर्व है तेरे पे। इसमें कौन सा बड़प्पन कर दिया? जिस समाज ने तुम्हारे लिए इतने बड़े लोग दिए हैं, जिस समाज का गाड़ी पे नाम लिखवाने के बाद तुम्हें कहीं रुकना नहीं पड़ता, उस समाज पे गर्व करके तुम कौन सा एहसान दिखा रहे हो भाई? सवाल ये है कि इस समाज को आप पे गर्व है। हमें एक ऐसा गुर्जर बनना है जिसे देख के लोग हमसे कह सकें मैं ऐसे हूँ गुर्जर। जिस दिन हम ऐसे बन गए, मैंने कई बार कहा है पर मैं रिपीट करूंगा, हम कई बार बोल ले रहे हैं कि जानता ना मैं गुर्जर हूँ। इससे बेहतरीन शब्द दुनिया में नहीं सर। पर अफसोस बोलने कहाँ है, जब किसी की बाइक में बाइक लग जा, क्योंकि जानता ना मैं गुर्जर हूँ। जहाँ किसी की गाड़ी में ठुक जा, जानता ना मैं गुर्जर हूँ। मैं कहूँ जब तुम किसी उठाया करो, उसे उठा के कह दे करो जानता ना मैं गुर्जर हूँ। थोड़ा साइड हो जाओ। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इसमें कंक्लूड करूँगा कि ये जो गुर्जर और क्षत्रिय जो लैंग्वेज है, इसमें मैं आज का जो दौर है, इस दौर में देखता हूँ कि गुर्जर या क्षत्रिय जो है वो किसी को अपने छत्र के नीचे संरक्षण देने का कार्य करता है। लेकिन आजकल जो गुर्जर या क्षत्रिय जो अपने आप को कहते हैं, वो मैंने ज़्यादातर मामलों में देखा है कि जो गरीब, मजलूम या जो बहुत कमज़ोर लोग हैं, उन पे अपना छत्रत्व दिखाते हुए देखे गए हैं। चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों, चाहे रास्ते में चलते हुए कोई बेचारे लोग हों, मतलब ऐसे लोगों के साथ वो अपनी ताकत दिखाते हैं। भाई, आप कमज़ोर आदमी के साथ जो है इस तरीके की घटना कर रहे हैं, आपको तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बेसिकली दो चीजें भाई जी। हाँ जी, 90% केस में हम खड़े भी होते हैं बेसिकली, पर हमारी समस्या ये है उस दिन नहीं बताते जब हम ऐसों के साथ खड़े हों। दूसरी, कमजोर के लिए मैंने एक चीज जीवन में सीखी, बड़ी अच्छी लाइन है, मुझे बहुत पसंद है ये दो लाइन, कि तू जो ये बदजुबान बोलता है। कई बार हम सामने वाले को बदतमीजी से बोल के गाली देकर यूं दिखाना चाह कि मैं कितना बड़ा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं, तेरा खानदान बोलता है। जब आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो तो आप उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे, आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं। मैं तो लोगों से कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बोले जी गुर्जर आजकल गाड़ी पे लिखवा लें, टी शर्ट पे लिखवा लें। मगर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर गुर्जर लिखवा लो तो फिर इसे जिम्मेदारी समझ लेना
फिर आप याद रखना, जैसे पुलिस जब यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, आप किसी पुलिस यूनिफॉर्म में पहने हुए व्यक्ति को कहीं ऐसी जगह बैठे हुए दिखा दोगे नीचे, उसे अपनी यूनिफॉर्म की इज्जत है, उसे मालूम है कि मेरे पे इस समय पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मेरे कंधे पे है। तो जिस दिन आप गुर्जर नाम की टी शर्ट पहन लो, अपने नाम के आगे गुर्जर लिखवा दो, गाड़ी पे गुर्जर लिखवा दो, तो समझ लेना अब आपको ज़्यादा विनम्र होना पड़ेगा, ज़्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा, ज़्यादा तमीज़दार होना पड़ेगा। और ऐसा ना कर पाओ तो कुछ मत करियो, टी शर्ट है तो तार ही दियो वहाँ, इतना तो कर ही नहीं। बहुत बहुत शानदार संदेश अमर भाई ने दिया है कि भाई ये जो नाम है, इस नाम की जिम्मेवारी और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, इसको इतना हल्के में ना लें कि दूसरे लोगों के समक्ष जो है इस नाम की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो। बिल्कुल है। और कुछ एक कविता या कुछ शेर आप हमारे दर्शकों को एक बार आप आईजीडी पे सुना देता हूँ। मैंने आईजीडी के लिए 4 लाइन लिखी थी, अब वो तो मैं मतलब वो मैंने लिखी थी, पर मैं सुना देता हूँ। बड़ा शानदार पर मैं, अच्छा चलो आपने मौका दिया, मैं अपने समाज के सारे गीतकारों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ जी कि भाई हमारी जो तुमने दुर्गति कर रखी है, यूं लिख के कि गुज्जर थाने में जाएगा और गुज्जर यूं कर देगा, गुज्जर यूं, गुज्जर पढ़ने में लगा हुआ, गुर्जर बहुत मेहनत कर रहा है, तो इनकी ये वाली छवि लोगों तक पहुंचाइए। तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ, इमेज अब इस समाज की हमको है बदलनी सुन, और गोलियों बदमाशियों की बात नहीं चलनी सुन, और तू ये खाकी बातें अपने सोशल मीडिया पे क्यों डालता है, बढ़े चलो गुजरों बढ़े चलो, समाज तुम्हें पुकारता है, आईजीडी पुकारता है।